बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, ऋषिगण बोले, सौम्यं व्यासस्य भार्यायां कस्यां जाते सुते सुखे कथम वा कीदृशो येन पठितेयं सुसंहिता। हे सौम्य महर्षि व्यास जी, सुखदेव जी महर्षि वेद व्यास की किस पत्नी से उत्पन्न हुए, उनका जन्म किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से उन्होंने संगीता का अध्ययन कर लिया, किस प्रकार से उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कराया। हम ये जानना चाहते हैं और उसके जानने की हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। ऋषियों की बात सुनकर के सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, पुरा सरस्वती तीरे व्यासे सत्यवती सुते आश्रमे कलविंको तु दृष्ट्वा विषम्यामागत है। प्राचीन काल की बात है। एक समय सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गोरैया पक्षी के जोड़े को देख करके बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। अंडे से तत्काल पैदा हुए, लाल मुख वाले, सुंदर अंगों वाले एवं पंख रहे, तभी उनके पंख भी नहीं निकले थे और उन शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों पक्षी उनके माता पिता उड़ गए और अत्यंत परिश्रम से चारा ला करके उनको खिलाते हैं, उनकी चोंच में डालते हैं और बड़े प्रेम से उनका आलिंगन करते हैं। इस प्रकार से उनके मुख को चूम रहे हैं। वेद व्यास जी इस प्रकार से इन पक्षियों को देख करके बड़ी चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों का भी ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है तो सेवा का फल चाहने वाले जो पुरुष हैं उनकी क्या गति होगी। इसमें आश्चर्य ही क्या है। क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह देख पाएंगे? क्या ये इनके लिए धन कमा करके इनकी सेवा करेंगे? क्या ये इनका नांदी मुख श्राद्ध करेंगे? क्या ये इनका प्रेत कर्म करेंगे? अर्थात ये कुछ भी नहीं करेंगे और फिर भी पक्षी भी जब इस प्रकार से अपने पुत्रों से प्रेम कर रहे हैं तो फिर पुरुष की क्या गति होगी। इसमें आश्चर्य की बात है। पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य की न तो सद्गति होती है और न तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्म शास्त्रों में कहा है, मनवादिविश्चे मुनिभिर्धर्म शास्त्रेषु भाषितं पुत्रवान स्वर्गमाप्नोति ना पुत्रस्तु कथंचन है। कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है और पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं होती है। इस प्रकार से रोगावस्था में तथा मरणाकाल में भूमि शैया पर पड़ा हुआ संतानहीन प्राणी दुखी होकर अपने मन में विचार करता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेक प्रकार के पात्र हैं तथा मेरा यह भवन भी बहुत सुंदर है, किंतु इसका स्वामी कौन होगा। इस प्रकार से सोच करके उसका मन खिन्न होता है। इस प्रकार से वेद व्यास जी खिन्न मन से सोच रहे हैं और नारद जी वहाँ पर आ गए। नारद जी ने जब इस प्रकार सोच रहे हैं तो नारद जी के सामने वेद व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती
और कभी भी उनके मन में सुखानुभूति नहीं होती। हे द्वैपायन, और इसी बात को लेकर के मैं बार बार चिंतित हो रहा हूँ। मैं कौन सा ऐसा देवता है कि जो इस प्रकार की इच्छा को पूर्ण कर सकता है? मैं क्या तप साधन करूं? किस प्रकार के जो है मैं यज्ञ हवन पाठ कराऊं जिससे मेरे यहाँ पुत्र की उत्पत्ति हो? सूत जी महाराज वर्णन करें ऋषियों, नारद जी को इस प्रकार कहने पर जब वेद व्यास जी ने बताया तो नारद जी ने कहा, पराशर्ये महाभाग्यत्वं पृच्छामि महामहिम तमेवार्थं पुराविष्टा पित्रा मे मधुसूदन है। हे पराशर तनय, हे महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है यही सवाल मेरे पिता ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा था। एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास में गए, चरणों में निवेदन करके और कहा, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं? और हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं? क्योंकि भगवान विष्णु भी उस समय ध्यान में मग्न बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता था कि आप ही तीनों लोक के स्वामी हैं, पर हे लक्ष्मीपते, आपसे भी ऐसा श्रेष्ठ देवता कौन है जिसके आप ध्यान में मग्न बैठे हुए हैं? आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं, ये मेरे मन में बड़ी भारी शंका है। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर और किसी को स्वामी नहीं जानता था। हे सुव्रत, मैं आपका भक्त हूँ, आप कृपा करके मुझे बताइए। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, हे ब्रह्मा जी, आप एकाग्रचित होकर के मेरी बात सुने। यद्यपि सभी देव दानव और मानव यही जानते हैं कि मैं ही बलवान हूँ, मैं ही जगत की रचना करता हूँ, मैं ही जगत का पालन करता हूँ और मैं ही जगत का संहार करता हूँ, तथापि वेद तत्व विद्वान यह तर्क ना करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही इस सृष्टि की रचना होती है, किसी शक्ति के द्वारा ही इस सृष्टि का पालन होता है और किसी शक्ति के द्वारा ही इस सृष्टि का संहार होता है। जगत को रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विक की शक्ति विद्यमान है तथा शिव जी में तामसी शक्ति बताई गई है। हे भो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं और मैं न पालन करता हूँ न मैं कुछ कार्य कर ही नहीं सकता। उस शक्ति के बिना हम तीनों देवता कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। न मैं पालन कर सकता हूँ, न तुम सृष्टि की रचना कर सकते हो और न महादेव संहार कर सकते हैं। हे भो, हम तो उसी शक्ति के अधीन हैं। आप सुनिए, इसमें संशय नहीं है कि मैं परतंत्र होकर भी शेष शैया पर शयन करता हूँ। उसी शक्ति के अधीन होकर समय पर काल का वशवर्ती होकर मैं शयन से उठता हूँ। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त करके मैं सदा तपस्या करता हूँ, तपस्या करता हूँ। और नहीं मैं सुखपूर्वक शेष शैया पर लेटा रहूँ, मैं क्यों उठ करके जाऊँ? मुझे तो वहाँ बड़ा आनंद है, लेकिन मैं भी पराधीन हूँ और मैं क्यों बड़े बड़े युद्ध करूं, क्यों दुखी हूं? बड़े बड़े युद्ध मुझे करने पड़ते हैं, लेकिन मैं भी पराधीन हूं। हे धर्मज्ञ, आप यह तो प्रत्यक्ष जानते ही हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा उस महासिंधु में 5000 वर्षों तक भीषण महायुद्ध किया गया था। कान की मैल से उत्पन्न दुष्ट मदोन्मत्त तथा अहंकारी मधु कैटभ नामक दोनों दानवों का मैंने देवी की कृपा से संहार किया है। जो देवी कृपा है, जो प्राम्बा भगवती महाशक्ति देवी है, उन्हीं की कृपा से मैंने मधु कैटभ का संहार किया था। हे महाभाग, हे ब्रह्मा जी, क्या आप उस समय प्रात पर कारण रूपा महाशक्ति को नहीं जान पाए थे? अतः बार बार क्यों पूछ रहे हो? उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ। उसी शक्ति की इच्छा से मैं वामन, वारा आदि रूप धारण करता हूँ।
युगों युगों में कच्छप, नरसिंह, वामन अनेक प्रकार के रूप जो धारण करता हूँ उसी भगवती की इच्छा से करता हूँ। भला ऐसा कौन होगा जो सुख के साथ सुखदायक विहार का त्याग करके मत्स्य आदि नीच योनियों में जन्म लेगा। मैंने अवतार लिए, मत्स्य आदि सूकर अवतार लेता हूँ, क्यों लूँगा? ये सब उसी भगवती की इच्छा से मुझे अवतार लेने पड़ते हैं। प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष, आपके सामने की बात है कि धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने के कारण मेरा सिर छिन्न भिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ आपने फिर से मेरे धड़ पर घोड़े का शीश जोड़ दिया था। हे लोक निर्माता, उसी समय से मैं हेग्रीव नाम से लोक में प्रसिद्ध हुआ था। यह सब आपके सामने तो हुआ था, फिर भी आप पूछ रहे हैं, क्योंकि हम पराधीन हैं, उस शक्ति के अधीन हैं। अतः मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी किसी की आराधना करता हूँ। नारद जी बोले, व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से जब इस प्रकार कहा था, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने सब बातें मुझसे कही थी, अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर अपने हृदय कमल में देवी भक्ति के चरणार बिंदों को ध्यान कीजिए। वे देवी आपके समस्त अभिलाषित फलों को अवश्य प्रदान करेंगी। उन्हीं देवी की कृपा से आपके यहाँ आपकी इच्छा पूर्ण होने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, नारद जी की इस बात को सुन करके सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करके पर्वत पर चले गए और माँ भगवती देवी के ध्यान में मग्न हो गए, जिससे उनको सुखदेव जैसे पुत्र प्राप्त हुए। उन देवी भगवती की कृपा से हुए। ऋषिगण बोले, सूतास्माकं मने कामं मग्ने संशय सागरे यथोक्तं महाददास्यं जगदमिस्मय कारकम्। सूत जी महाराज, आपने जो प्रसंग सुनाया है कि भगवान शिव का, भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग हो गया और उन्हें हयग्रीव अवतार लिया, ये बड़ी आश्चर्यजनक कथा है। हम इसको श्रवण करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान ने इसमें बड़ी बड़ी लीलाएं करी हैं और माँ भगवती की कृपा से, उनकी लीला से क्या क्या, किस कारण से, कैसे कैसे हुआ, ये सब हम जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। किसी समय सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, इस प्रकार से ब्रह्मा जी के ऋषियों के पूछने पर, ब्रह्मा जी के आदि के पूछने पर और ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज बोले, आप सभी लोग बड़े ही भाग्यवान हैं जो विष्णु का चरित्र श्रवण करना चाहते हैं। किसी समय वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके थक गए थे और वे विश्राम करना चाहते थे। उस समय बीतने के बाद, यानी वे विश्राम के लिए करना चाहते थे, पर कोई स्थान नहीं मिल रहा था। उस समय के पश्चात ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने को तैयार हुए और वे सब देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञ के अधिपति भगवान विष्णु को, बैकुंठनाथ को ढूंढ रहे थे। तो बैकुंठ लोक में गए और वहाँ भगवान विष्णु से तो थके हुए थे और उसी समय वहाँ उन्हें देखा कि भगवान विष्णु अपने धनुष की प्रत्यंचा पर ही लेटे लेटे सो रहे हैं। थक गए थे, उन्होंने अपने धनुष को वहीं गाड़ दिया और धनुष की प्रत्यंचा पर सिर रख करके लेट गए। थकान के कारण उनको गहरी निद्रा आ गई। तो जब देवताओं ने देखा, वहाँ उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को अचेत पड़ा हुआ देखा, यानी गहरी निद्रा में पड़ा हुआ देखा, तो वे वहीं रुक गए। सब देवताओं के रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु को निद्रा मग्न देख करके ब्रह्मा, रुद्र सभी देवता अत्यंत चिंतित हुए। इसके बाद इंद्र ने देवताओं से कहा, हे श्रेष्ठ देवतागण, अब क्या किया जाए? हे श्रेष्ठ देवताओं, अब आप सभी विचार करें कि भगवान विष्णु की निद्रा कैसे टूटे। तब शिवजी ने इंद्र से कहा कि इंद्र की निद्रा भंग करने से दोष लगेगा।
किंतु हे श्रेष्ठ गण, देव यज्ञ कार्य करना भी अनिवार्य है। इसके बाद परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सृजन किया और दीमक से देवताओं ने आदेश दिया कि आप इस धनुष की प्रत्यंचा को खा जाएं, जिससे धनुष की प्रत्यंचा नीचे झुक जाए और भगवान विष्णु जग जाए। दीमक ने कहा हमें क्या मिलेगा, बिना स्वार्थ के तो कोई कुछ करता नहीं है, फिर हमें क्या मिलेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हम यज्ञ करेंगे और यज्ञ में आपको भी भाग देंगे। इसलिए यज्ञ में दीमक, चींटी, कौवा, कुत्ता इन सबको भाग दिया जाता है। तो हम यज्ञ के उपरांत आपको भी यज्ञ का भाग देंगे और जिससे तुम्हारा जो है यज्ञ भाग मिलेगा तो तुम्हें जो तुम्हारी इच्छा है वो फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सूत जी बोले, ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई। प्रत्यंचा खुलने के बाद धनुष का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि पैदा हुई और भीषण ध्वनि से सभी देवतागण भयभीत हो गए। आकाश क्षुब्ध हो उठा, पृथ्वी में कंपन होने लगा, सभी जीव, समुद्र में जो जीव थे उद्विग्न होने लगे और प्रचंड हवाएं प्रवाहित होने लगी। पर्वत भी कांप उठे। किसी दारुण आपदा के सूचाकुल का पात आदि महान उपद्रव होने लगे। सूर्य तिरोहित हो गए तथा सभी दिशाएं अत्यंत भयावह हो गई। यह सब देखकर देवता लोग चिंता करने लगे और इस दुर्दिन में अब क्या होगा। हे तपस्वियों, सूत जी महाराज कहते हैं, हे तपस्वियों, देव देवतागण सोच रहे थे कि क्रीट कुंडल सहित देवादिदेव भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया। कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने भगवान विष्णु का मस्तक विहीन सिर देखा। तो भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देख करके वे श्रेष्ठ देवता बड़े आश्चर्यचकित हो गए और चिंता सागर में निमग्न होकर शोकाकुल हो गए और विलाप करने लगे। हे नाथ, हे प्रभु, यह कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई है। हे देवादिदेव, हे सनातन, हम सभी देवता इसकी कार्य के लिए विनाशकारी हैं। हम ही ने ये सब कार्य किया है, अगर हम ऐसा न करते तो ये सब न होता। तब भगवान शिव ने कहा, इस प्रकार रुदन करने से कोई लाभ नहीं, कोई उपचार किया जाए। इंद्र ने कहा, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। मैं तो देवताओं को श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं के देखते देखते विष्णु का सिर कट करके चला गया। लेकिन आपका कहना ठीक है, अतः हमें शोक का त्याग कर देना चाहिए और उन महामाया विद्या रूपी और किस प्रकार से इनका सिर धड़ से जुड़े जानना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप माँ भगवती देवी की आराधना करें और माँ भगवती देवी की आराधना से आपके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने देवताओं ने वेदों को आदेश दिया कि आप माँ भगवती की आराधना करें। उनका यह वचन सुनकर के सुंदर अंगों वाले सभी वेदों ने माँ भगवती का स्तवन प्रारंभ कर दिया। वेदों ने कहा, आप सभी प्राणियों का आश्रय देने के लिए पृथ्वी स्वरूपा हैं तथा प्राणधारियों के प्राण भी हैं। बुद्धि, श्री, कांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति एवं स्मृति सब कुछ आप ही हैं। हे जननी, क्या आप भगवान विष्णु के शिरोच्छेदन की घटना नहीं जानती हैं? हे शिवे, अथवा क्या यह जानकर भी आप मधुजित विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती हैं? हे माता, अथवा क्या यह विष्णु के महान पाप समूह का फल है? किंतु आपके चरण कमलों का भजन करने में निपुण प्राणी से तो पाप हो ही नहीं सकता। हे माता, आप
भगवान विष्णु की रक्षा कीजिए। हे अम्बे, भगवान विष्णु का सिर छिन्न होकर के कहाँ चला गया हम यह नहीं जानते, और इस समय इन्हें जीवित करने के लिए अन्य कोई युक्ति भी नहीं सूझ रही है। हे देवी, मृत प्राणी को जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ आप हैं, उसी प्रकार समग्र संसार की आप जीवन दात्री हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस प्रार्थना को सुन करके माँ भगवती प्राम्बा प्रसन्न हो गई, और माँ भगवती ने कहा, देवताओं आप चिंता न करें, मनुष्य लोक में जो प्राणी मेरी से स्तुति मेरी आराधना करेगा तथा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ऐसी संसार में कोई भी कामना नहीं है जो मेरी से स्तुति करने से पूरी नहीं होगी। जो तीनों काल में, सवेरे, मध्याह्न काल में और साय काल में, तीनों समय मेरी स्तुति को भक्ति पूर्वक पाठ करेगा अथवा श्रवण करेगा, वह सभी दुखों से विमुक्त होकर के सुखी हो जाएगा। वेदों द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण यह स्तुति वेदों के समान ही होगी। एक बार हे देवो, आप विष्णु के शिरोच्छेदन का कारण सुनिए। पहले इसका कारण सुनिए, सिर क्यों कटा है, क्योंकि इस लोक में बिना कारण कोई कार्य कैसे हो सकता है। एक बार अपने समीप बैठी हुई अपनी प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी जी का चित्ताकर्षक मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंसे, मेरे मुख में विष्णु जी द्वारा दोष देखे जाने का आखिर क्या कारण हो सकता है, और फिर बिना किसी कारण के उनका हंसना संभव नहीं हो सकता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सौत बना लिया है। इसी विचार मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी कोपाविष्ट हो गई, और तब उनके शरीर में तमोगुण संपन्न तामसी शक्ति व्याप्त हो गई। तदंतर किसी दैवयोग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधन के उद्देश्य से ही उनके शरीर में अत्यंत उग्र तामसी शक्ति प्रविष्ट हो गई। तब लक्ष्मी जी के शरीर में तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो उठी, और उन्हें मंद स्वर से कहा कि तुम्हारा शीश धड़ से अलग होकर के गिर जाए। स्त्री स्वभाव के कारण भावीवश तथा संयोग से बिना सोचे समझे ही लक्ष्मी जी ने अपने ही सुख को विनष्ट कर देने वाला शाप दे दिया। अब उन्होंने शाप दे दिया, तो अब मैं उन वासुदेव को पूर्व की भांति श्रीयुक्त कर देती हूँ। भगवान देवी कहती हैं, भगवती देवी कहती हैं कि शाप लक्ष्मी जी का लगा हुआ है, पर अब मैं इनको श्रीयुक्त कर देती हूँ। इनका सिर पूर्व शाप के कारण लवणा सागर में डूब गया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना के होने में एक अन्य भी कारण है। आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हयग्रीव नाम वाला एक दानव था, जो सरस्वती नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगा, और उसने मुझे प्रसन्न कर लिया। वो मेरे एकाक्षर मंत्र ओम ह्रीम का जप करता था, और उससे जब मैं प्रसन्न हो गई तो उसने के पास में मैं गई। उसने जाकर के मुझसे वरदान मांगा। हे माता, हयग्रीव ने कहा, हे माता, आप मुझे वैसा वरदान दे जिससे मेरी कभी मृत्यु न हो, और देव दानवों द्वारा मैं कभी अपराजित न हूँ, कभी भी पराजित न हूँ, मैं सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं। देवी ने कहा कि मृत्यु तो जरूर होगी, पृथ्वी का नाम ही मृत्यु लोक है, यहाँ जो आएगा उसकी मृत्यु तो होगी, अतः तुम कोई और वरदान मांग लो। तब हयग्रीव ने कहा, हयग्रीवाच्च मे मृत्यु नाशान्य जगदम्बिके इति मे वांछितम कामम पूर्यस्वे मनोगतम। भगवती देवी से हयग्रीव ने कहा कि हे जगदम्बे, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो और किसी से न हो। देवी ने कहा, तथास्तु, अब तुम निश्चिंत होकर के सुखपूर्वक राज्य करो, हयग्रीव के अतिरिक्त तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। सूत जी बोले, ऋषियों, इस प्रकार से देवी ने
वरदान दिया था, तो विष्णु के सिर कटने का एक दूसरा कारण ये भी था। भगवान विष्णु को अश्व का देवताओं को बुलाया, अश्वी और उनको जो है अश्व का सिर काट करके जोड़ा गया, और अश्व का सिर जब जोड़ा गया तो भगवान विष्णु हयग्रीव हो गए, और हयग्रीव ने तब हयग्रीव दानव को मारा, क्योंकि वरदान में मांगा था कि हयग्रीव ही मुझे मारे, तो भगवान विष्णु को घोड़े का सिर जोड़ना भी अनिवार्य था, तभी हयग्रीव मर सकता था। इसलिए भगवान विष्णु ने हयग्रीव का अवतार लिया, और आज इन्होंने हयग्रीव को मार डाला। इस संसार में जो प्राणी इस पवित्र कथा को श्रवण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लेत मात्र भी संशय नहीं है। महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है तथा पापों का नाश कर देता है। इस चरित्र का पाठ तथा श्रवण करने वाले प्राणियों को सभी प्रकार की संपदाएं अनायास ही प्राप्त होती हैं, और इसके श्रवण से कलयुग के समस्त पापों का नाश होता है, और इस पृथ्वी पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस पृथ्वी पर जो जो फल की इच्छा करता है, माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं, और वह इस पृथ्वी पर सुखी रह करके अनेक प्रकार के सभी सुखों को भोगता है, और फिर भगवती देवी को ही प्राप्त होता है, और फिर जहाँ भी उसका जन्म होता है भगवती देवी की कृपा से सुंदर कुल में जन्म लेकर के भगवती देवी की आराधना में रह करके भगवती देवी के द्वारा सभी प्रकार के सुख उसको प्राप्त होते हैं। बोलिए भगवती जगदम्बा की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।